बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सभी अच्छे होंगे, एस्टेट की तैयारी में लगे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लिंग। लिंग बच्चे संज्ञा का ही एक तत्व है। ये विकारक तत्व है क्योंकि संज्ञा में जो चेंजेस आते हैं वो लिंग वचनजा कारक की वजह से आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा का पहला विकारक तत्व जो संज्ञा को चेंज कर देता है, उसका नाम है लिंग। लिंग संज्ञा शब्दों से आप जानकार हैं, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। आज जो संज्ञा के विकारक तत्व हैं लिंग, लिंग उन शब्दों का चेंज किया जाता है जो जातिवाचक संज्ञा से रिलेटेड शब्द होते हैं। अदरवाइज किसी के नाम का लिंग वचनजा कारक की वजह से हम लोग चेंज नहीं कर सकता। अगर हम बोले राम, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो राम का लिंग वचनजा कारक की तरीके से किसी तरह से चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन राम को जब हम जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट करते हैं तो उसे लड़का संज्ञा हम लोग देते हैं। लड़का शब्द को हम लिंग के साथ चेंज कर सकते हैं, जैसे लड़का से लड़की बन जाएगा। अगर हम वचन बदलना चाहें तो वचन के तरीके से भी चेंज हो जाएगा, एक लड़का शब्द से लड़के बन जाएगा। और अगर हम इसको कारक लगाते हुए किसी लाइन में प्रयोग करते हैं, जैसे इस लड़के का भाई खेल रहा है, तो उसी तरीके से लड़के के भाई, लड़कों की भाई, कुछ इस तरीके से हम कारक के साथ साथ भी इनमें चेंज कर सकते हैं। तो आज विकारक तत्व का मतलब होता है ऐसे तत्व जो संज्ञा की रूप रचना में चेंज ला देते हैं। जैसे हमने लड़का की अभी रूप रचना चेंज की है, तो आज हम पढ़ते हैं लिंग के बारे में। लिंग के बेटा जी दो भेद हैं, पहला है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी पुरुष जाति से संबंधित, अर्थात सभी मेल चीज़ें पुल्लिंग कहलाती हैं और सभी मेल चीज़ें स्त्रीलिंग कहलाती हैं। अर्थात पुरुष जाति का या पुरुष लिंग का बोध करवाने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है और स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। इस तरीके से हम पुल्लिंग शब्दों से ही स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। इस दृष्टि से हिंदी भाषा में मूल शब्द पुल्लिंग रहते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों में मूल शब्द कौन से होते हैं, तो बेटा जी पुल्लिंग शब्द ही मूल रहते हैं। क्योंकि देखिए अभी आप लोग, जैसे हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं लाइक चाचा, ताया, मामा, तो आप जब इनमें चेंजेस लगाएंगे, मान लीजिए इनका आप स्त्रीलिंग रूप लेके आते हैं, तो चाचा के साथ जो स्त्रीलिंग शब्द बनेगा वो है चाची। अगर हम इसमें से देखें कि हमने चाचा शब्द में प्रत्यय जोड़ा है बड़ी ई, तो अदरवाइज चाच का कोई मीनिंग नहीं होता। चाची तो हमारे पास एक रिलेशन का नाम आ गया है कि जो चाचा की वाइफ रहेगी वो चाची रहेगी। तो ऐसे शब्द पुल्लिंग शब्द जिनमें कोई ना कोई प्रत्यय जोड़कर ही उनका रिलेशन बदला जाता है, स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। अब पुल्लिंग शब्दों की पहचान क्या होती है? पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के लिए बेटा सबसे पहले आप उसको एक लाइन में डालिए, उन लाइन में यूज़ करना सीखिए। ठीक है, लाइन में जैसे ही आप यूज़ करेंगे, आपको एंड पर जो शब्द क्रिया शब्द आता है तो उससे आपको पता चलेगा कि वो पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे जितने भी फलों के नाम हैं, इसके अलावा कुछ और आप देखिए फलों के नाम भी आपके पुल्लिंग शब्दों में रहते हैं। जैसे केला, अमरूद, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एंड पर दिया है नाशपाती एक अपवाद है, क्योंकि नाशपाती स्त्रीलिंग में चली जाती है। अनाज, जितने भी आपके अनाज हैं, आप देखो कनक खाते हैं, है ना, गेहूँ, जौ, बाजरा, चना, चावल, ऐसे ही मक्का शब्द है, इसमें अपवाद है क्योंकि मक्की पक गई होती है जबकि चावल पक गया होता है, पक गई नहीं होता। कुछ पेड़ों के नाम हैं जो हमेशा पुल्लिंग शब्दों में यूज़ किए जाते हैं। नीम का पेड़ है, नीम की पेड़ नहीं होती, नीम का पेड़ होता है। ऐसे ही बरगद खड़ा है, बरगद सूख गया, बरगद का पेड़ बहुत घना है। पर्वतों के नाम जितने भी आपके माउंटेन्स आ जाते हैं वो सभी के सभी भी पुल्लिंग शब्दों में जाते हैं। हाँ जी, देशों के नाम हैं, देशों के नाम भी आपके पुल्लिंग शब्दों में ही जाते हैं। भारत देश, चीन देश, जापान देश, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया,
आदि बहुत सारे ऐसे देशों के नाम जो भी आपको आते हैं सभी के सभी पुल्लिंग शब्दों में जाते हैं। हाँ जी बच्चे, अगले हैं समुद्रों के नाम यानी सीज। जितने भी ओशंस हैं, सीज हैं, वो सभी किस में जाएंगे जी? पुल्लिंग शब्दों में ही जाएंगे। ऐसे ही दिनों और महीनों के नाम भी पुल्लिंग शब्दों में जाते हैं। आज कौन सा दिन है? रविवार। आज कौन सा दिन है? सोमवार। कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी। जनवरी का महीना या महीना जनवरी। ऐसे ही जितने भी ग्रहों यानी प्लैनेट्स हैं वो भी सभी इसमें आ जाते हैं जी पुल्लिंग शब्दों में। लेकिन जो पृथ्वी शब्द है बेटा जी वो आएगा स्त्रीलिंग में, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, घूम रहा नहीं होता। ऐसे ही जितने भी आपके मेटल्स हैं, लिक्विड चीज़ें हैं, मोस्टली आपकी आ जाती हैं पुल्लिंग शब्दों में। इसके बाद टाइम से रिलेटेड जो भी आप यूज़ करते हैं, प्रति पल, प्रति मिनट, प्रातःकाल, है ना, दोपहर हो गई है, दोपहर हो गया नहीं होता। दोपहर शब्द जब भी आपके पास आएगा, स्त्रीलिंग लिखा जाएगा, तो सुबह शाम ये भी आपकी स्त्रीलिंग में रहती हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शब्द जो समय से रिलेटेड हैं, मोस्टली पुल्लिंग शब्दों में यूज़ किए जाते हैं। नंबर 11 पर मैंने दिया है अकारांत और आकारांत शब्द। हकारांत शब्द कौन से होते हैं बेटा? जिनकी एंडिंग पर कोई मात्रा नहीं लगी होती, उनको भी मोस्टली पुल्लिंग शब्दों में यूज़ किया जाता है। और जिनके पीछे आ की मात्रा लगी होती है, आ की मात्रा के साथ अंत होने वाले शब्द भी मोस्टली पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। जैसे राम, वो तो ऑलरेडी हमें पता ही चल रहा है। जैसे हमारे पास शब्द होगा सोना, ये आ की मात्रा के साथ आ गया है हमारे पास। और मंगल, बुध, ये ऐसे शब्द हैं जिनके पीछे कोई मात्रा नहीं है, अर्थात सिंपल अ की साउंड के साथ ही ये एंडिंग हो रही है इन शब्दों की। इसके अलावा ऐसी भारी, मोटी, कठोर या ऐसी चीज़ें जिनको घड़ा नहीं गया, उन शब्दों को भी हम लोग पुल्लिंग शब्दों में यूज़ करते हैं। इसके बाद है स्त्रीलिंग शब्द। ऐसे शब्द कौन से हैं जिन्हें फिर हम पहचाने कि वो स्त्रीलिंग हैं? तो स्त्रीलिंग शब्दों को भी आप, जब भी आपके पास सामने कोई शब्द आता है, उस शब्द को लेकर आप एक सेंटेंस बनाइए और उसकी क्रिया देखिए कि वो किस तरीके से उस शब्द का एंड हो रहा है। जैसे अभी देखिए आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप रूम में बैठे हैं तो आपके पास देखिए बल्ब चल रहा है, तो बल्ब शब्द क्या है हमारे पास? पुल्लिंग है। सेम अगर मैं ट्यूबलाइट के लिए यूज़ करूं तो ट्यूबलाइट क्या हो जाएगा जी? स्त्रीलिंग हो जाएगा। मेरे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल चल रहा है, मोबाइल गिर पड़ा, ये पुल्लिंग शब्द है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी स्क्रीन के लिए बात करूं तो स्क्रीन टूट गई, यानी कि स्क्रीन शब्द क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ। ऐसे ही शब्दों को जब आप वाक्य में ढालेंगे तो आपको शब्दों का लिंक क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा ये याद रखने के लिए आपको दिए गए हैं लिपियों के नाम, यानी हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी आप जानते हैं। जितनी भी लिपियां हैं मोस्टली सभी के नाम स्त्रीलिंगों में आ जाते हैं। सभी बोलियां, भाषाएं जैसे राजस्थानी, बुंदेली, हिंदी, उर्दू, पंजाबी आदि बहुत सारी बोलियां हैं, भाषाएं हैं, उनको भी हम स्त्रीलिंग में गिनते हैं। तिथियों के नाम, जी हाँ, आपकी जो 15 तिथियां हैं, देसी महीने की तिथियां जो आप काउंट करते हैं, आज पहली तिथि है, दूज है, तीज है, चौथ है, पंचमी है, तो इन तिथियों के नाम भी हम लोग अक्सर स्त्रीलिंगों में ही काउंट करते हैं। सभी तरीके की नदियाँ और झीलें, ये सभी भी स्त्रीलिंग काउंट की जाती हैं। खाने वाली चीज़ें, सब्जी, पूरी, रोटी, देखिए अब आप इनको यूज़ करके देखिए। सब्जी गिर गई, सब्जी बहुत नमकीन है ना। तो इस तरीके से जब आप शब्दों को डालेंगे तो वाक्य में, तो आपको इनका लिंक क्लियर होगा। मुझे बहुत भूख लगी है, भूख नहीं लगा, भूख लगी है। रोटी गोल है, रोटी छोटी है, रोटी बड़ी है, इस तरीके से आप शब्दों को प्रयोग कीजिए। इसके अलावा ई की मात्रा के साथ खत्म होने वाले शब्दों, ई कारांत शब्द आगे जाने यहाँ पर अक्सर वो भी स्त्रीलिंग शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद इसमें जो ध्यान देने लायक टॉपिक है वो है नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग। नित्य पुल्लिंग शब्द वो होते हैं बेटा जो हमेशा ही पुल्लिंग रहते हैं। अगर हमने इनका लिंग बदलना हो, अर्थात इनका रिलेशन में डालकर भी इनको प्रयोग करना हो, तो इनके साथ हमें नर या फिर मादा लगाना पड़ता है।
अगर तो नित्य पुल्लिंग हैं यानी हमेशा ही मेल रहने वाले शब्द हैं तो इनके साथ हम मादा शब्द जोड़कर इनके लिए स्त्रीलिंग शब्दों को फ्रेम करेंगे। जैसे उल्लू, उल्लू शब्द के बारे में आप देखिए, उल्लू शाख पर बैठा है या पेड़ पर बैठा है, चाहे वो फीमेल उल्लू है चाहे वो मेल उल्लू है, बोला हमेशा यही जाएगा कि उल्लू बैठा है। अब अगर हमने इसका लिंग बदलना हो तो इसके साथ हम लगाएंगे मादा, यानी मादा उल्लू पेड़ पर बैठी है। अब हम इसको बैठी है या बैठा के साथ एंड कर सकते हैं। ऐसे ही और कुछ शब्द दिए हैं मैंने, आप जितने भी मुझे मिले मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। भालू, तोता, बिच्छू, मगर, ठीक है, मगर यानी मगरमच्छ, चीता, कछुआ, कौआ, खटमल, खरगोश, मच्छर, गीदड़, बाज, गैंडा, भेड़िया, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें जैसे जैसे आप अपने माइंड में लेकर आएंगे तो आप साथ के साथ अब इस ट्रिक से पहचान सकेंगे कि उस शब्द को लेकर के आप एक सेंटेंस बनाइए और उस सेंटेंस के अनुसार आप इसको लॉजिकली चेक कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अगर नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं बेटा जी तो नित्य स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं इनको अगर हमने पुल्लिंग में बदलना हो तो इनके साथ नर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नर शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं अभी हम लोग देखिए। जैसे भेड़िया, भेड़िया शब्द क्या है, भेड़िया शब्द गलती से यहाँ पर लिखा गया है बच्चे, भेड़िया शब्द आपका यहाँ से क्लोज कीजिए, ये जाएगा आपके पुल्लिंग शब्दों में। ये आएगा आपके पुल्लिंग शब्दों में। ये आगे के स्त्रीलिंग शब्द देखिए, तितली, तितली उड़ रही है। अब तितला उड़ रहा है ये हम कभी नहीं बोलते, तितली तो तितली ही रहती है, चाहे साइज बड़ा हो छोटा हो जैसा भी मर्जी हो। तो इसका लिंग चेंज करने के लिए हम इसके साथ लगाएंगे नर तितली। गिलहरी, नर गिलहरी, चील, लोमड़ी, मछली, बुलबुल। अभी हम जब मच्छर पड़ रहे तो एकदम से माइंड में आया था मक्खी, लेकिन मक्खी उड़ता नहीं है, मक्खी तो उड़ती है। ना ही हम इसका लिंग बदलते हैं मक्खा कहकर, बल्कि हम इसको चेंज करने के लिए नर शब्द लगाएंगे। कोयल, मैना, छिपकली, मकड़ी, मक्खी, भेड़ इत्यादि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब इसके साथ छोटी सी आपको प्रैक्टिस जोन दी गई है कि प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। अब युवक शब्द है, युवक का हम लोगों ने सही स्त्रीलिंग शब्द ढूंढना है। युवक का मीनिंग सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, युवक यानी यंग बॉय, यंग बॉय। अब युवक का कभी आप लोगों ने अगर शब्द सुना भी होगा तो इसका स्त्रीलिंग शब्द युवती होता है, युवकी नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसे ही सांप है, सांप का मेन जो स्त्रीलिंग शब्द होगा जी, अभी इसको आप ढूंढिएगा और मुझे इसके आंसर भेजिएगा। प्रिय, प्रिय का क्या रहेगा एक मैंने आपको बता दिया है, तो इसके अनुसार ढूंढिएगा और अपनी क्वेरीज मुझे भेजते रहिएगा। गुरु शब्द है और बाघ शब्द है, जो कुछ मैंने आपको प्रैक्टिस में डालकर शब्द दिए गए हैं ताकि आप इनको चेक कर सकें और खुद की कितनी तैयारी हो रही है आप लोगों की, क्या आप लिंग शब्दों को पहचानना सीख गए हैं। तो इन सब के साथ मैं आज की कक्षा को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।